बरसाना में सूरज ढलते ही हवा का रंग बदल जाता है और हर घर की कुंडी अपने आप भारी लगने लगती है। जल्दी अंदर आओ अम्मा, अंधेरा हो गया। दरवाजा कस के बंद कर, जंगल की तरफ मत देख। क्यों? आज तो हवा भी अजीब चल रही है। क्योंकि पावर हाउस की तरफ से फिर आवाज आई थी, वही घिसटने वाली। वो सच में चुड़ैल है क्या? नाम मत ले कौशल्या, 40 बरस की, पर आंखें जैसे अंगारा। पर वो तो कहानी होगी, कोई वहां जाता ही नहीं। इसीलिए बचते हैं। जो गया वो लौट के चुप हो गया या लौटा ही नहीं। रघु भैया तो बाहर है, उन्हें बोल दूं? रघु को, वो जिद्दी है, पर आज उसे रोकना होगा। मैं अभी बुलाती हूँ। काका, चाय दे दो और बताओ आज फिर क्या हुआ? चाय तो आखिरी है और तू भी आखिरी बार पूछ रहा है रघु। डराने की आदत छोड़ो, बस सच बताओ। सच यही कि पावर हाउस की खिड़की में लाल चमक दिखी और हवा में बाल उड़ते जैसे किसी औरत के। किसी ने देखा? ललिता के बापू ने, पर वो बोल नहीं रहा, बस हाथ कांपता है। मैं देखूंगा, ये सब अफवाहें बंद करनी होंगी। तू टॉर्च लेकर हीरो बनेगा, बिजली तो वहां बरसों से मरी पड़ी है। टॉर्च काफी है, और अगर कोई है भी तो इंसान होगा। इंसान? वहां इंसान नहीं टिकता बेटा, वहां कौशल्या टिकती है। कौशल्या, नाम सुनते ही सब कांपते हैं, पर नाम से सच नहीं बदलता। रघु भैया, घर चलो, अम्मा बुला रही हैं। अभी नहीं ललिता, मैं बस पावर हाउस तक देख के लौटूंगा। मत जाओ, आज की हवा ठीक नहीं है। हवा नहीं, डर खराब है। तुम घर जाओ। कम से कम किसी को साथ ले जाओ, अकेले क्यों? अकेले रहना मेरी आदत है, और खतरा हुआ तो भाग जाऊंगा। भाग जाओगे? तुम तो हमेशा कहते हो मैं नहीं डरता। डरता हूँ, इसलिए तो देखने जा रहा हूँ। डर को नाम चाहिए। अगर सच में वो कौशल्या हुई तो पहले देखेंगे फिर तय करेंगे। भैया सुनो, बचपन में मेरे बापू बोले थे पावर हाउस के नीचे कोई सुरंग है। सुरंग? किसने कहा? कहते हैं अंग्रेजों के समय बनी थी, जंगल के भीतर तक जाती है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि अम्मा डांटती, कहती थी सुरंग बोलते ही वो सुन लेती है। ठीक है, तुम यहीं से लौटो, मैं बस खिड़की तक देखूंगा। वादा करो 10 मिनट में वापस। वादा। पावर हाउस की टूटी खिड़की किसी खुले घाव जैसी थी और हवा उस घाव में सीटी की तरह बज रही थी। कोई है अंदर? मैं रघु, बरसाना से। बरसाना? अब भी उसी नाम से बुलाते हो? तुम कौन हो? कौन? लोग कहते हैं कौशल्या चुड़ैल। कहते तो बहुत कुछ हैं, पर देखते कम हैं। मैं देखने ही आया हूँ। तो देखो। टूटी खिड़की में चेहरा उभरा, बाल हवा में हिलते और आंखें लाल चमकती जैसे अंधेरे में 2 जलते कोयले। ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? क्योंकि यहाँ रोशनी कभी आई ही नहीं, बस यादें आई हैं। तुम इंसान हो या नहीं? तुम्हें फर्क पड़ता है? पड़ता है, गांव डर के जी रहा है। डर तुम्हारा है, मेरा नहीं। तो गांव को छोड़ दो। मैं छोड़ दूं? और तुम मुझे क्या दोगे? जो चाहिए बोलो। सच? तो नीचे आओ, सुरंग के दरवाजे तक। सच वहीं पड़ा है। सुरंग? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो मेरा घर है। ये ढक्कन, यही सुरंग का?
छुओ मत जब तक मैं ना कहूं। तुम चाहती क्या हो? तुम्हारा टॉर्च और तुम्हारी आवाज। आवाज? हाँ, इस ढक्कन के नीचे कुछ सुनता है, बहुत भूखा है। ये सब डराने की बात है। डराने की नहीं, चेताने की। अगर नीचे कुछ है तो गांव को क्यों नहीं बताया? क्योंकि गांव ने पहले ही अपना कान बंद कर लिया था। मैं ढक्कन उठाऊंगा। उठाओ, पर फिर भाग नहीं पाओगे। रघु ने लोहे के ढक्कन पर हाथ रखा। ठंडा लोहे का स्पर्श नहीं, किसी धड़कन जैसा कंपन महसूस हुआ। वो जिसका नाम बरसाना ने मिटा दिया था। अगर ढक्कन खुला तो सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। और फिर गांव की हर कुंडी अपने आप खुल जाएगी। रघु भैया 10 मिनट हो गए। ललिता, वापस जाओ अभी। देर हो गई। तुमने उसे बुलाया? मैं नहीं, सुरंग बुलाती है। ढक्कन बंद रहेगा, मैं निकल रहा हूँ। अब तुम बाहर गए तो तुम गांव वालों जैसे बन जाओगे, बस डर फैलाओगे। तो क्या करूं? सुनो। ढक्कन के नीचे से धीमी खरोंच की आवाज आई, जैसे नाखून पत्थर पर लिख रहे हो। ये लिखने जैसी आवाज क्यों? क्योंकि वो नाम लिख रहा है, तुम्हारा। भैया आप अंदर हो क्या? ललिता रुक, एक कदम भी मत। अगर वो दरवाजे तक आ गई तो सुरंग उसे भी याद कर लेगी। मैं क्या करूं कौशल्या? ढक्कन उठाओ और जो दिखे उससे नजर मत हटाना। तुम पागल हो। नहीं, मैं चौकीदार हूँ। रघु ने दोनों हाथ ढक्कन के किनारे जमाए। टॉर्च की रोशनी लोहे पर फिसली और ढक्कन अपने आप थोड़ा सा ऊपर उठा।